देख रहे हैं केवल सच न्यूज। तो डायबिटीज अपने आप में एक तब भी आपको डायबिटीज अंदर से हो सकती है। और लाइफ स्टाइल में था कि हम लोग जंक फूड ज़्यादा खाना, कभी भी किसी जगह भी मंगवा लेना, और जो हमारी जो जीवन शैली थी एक्सरसाइज करने वाली, मेहनत करने वाली, वो ख़त्म हो गई। देखिए, डायबिटीज का पहला निशाना रहता है खून की नलियों का अंदर वाला लेयर, जिसको हम लोग एंडोथेलियम कहते हैं। इसी के चलते जो खून की नलियों का बहाव रुकने की वजह से खून ऑर्गन्स को नहीं मिलता है, हार्ट को नहीं मिलता है, हार्ट अटैक। और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उसमें शुगर के चलते बच्चों में कुछ ऐसा चेंज आ जाता है। जो माँ अगर डायबिटीज है तो बच्चों में डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, और अगर फादर भी डायबिटीज और माँ भी डायबिटीज तो इसका खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप चीनी खाते हैं या चीनी के रूप में कोल्ड ड्रिंक में या जो आर्टिफिशियल फ्लेवर का पीते हैं, उससे कोई एनर्जी चीनी में नहीं है, लेकिन ये शरीर में जाके एक ऐसा चीज करता है। और आज की तारीख में अभी जो हम लोग बहुत सारी बीमारियां हम पीछे छूट गई है, लेकिन जो नई बीमारी जो बड़ी क्रिमिनल बन के हम लोग के शरीर में आई है, यही दोनों है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज हमारे बीच चिकित्सा शिक्षा के जाने माने और पूरे बिहार में एक मजबूत पहचान रखने वाले डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा मौजूद हैं, और आज हम इनसे साक्षात्कार के माध्यम से डायबिटीज के विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यह बीमारी बढ़ता है, किस तरीके से इस बीमारी पे नियंत्रण किया जा सकता है, और किस तरह से रख रखाव करके डायबिटीज जो आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी बीमारी के रूप में एक खास पहचान रखने लगा है, बल्कि हर घर में इसकी दस्तक हो चुकी है। बिहार स्टेट में RSSDI के चेयरमैन रहे डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा 1997 से लगातार चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अभी कोरोना के नोडल पदाधिकारी हैं, और डायबिटीज पर एक अच्छा पकड़ रखते हैं। अपने रोगियों को स्वस्थ करने का एक बड़ा जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यह बीमारी किस तरीके से फैलता है और किस तरीके से हम लोग बच सकते हैं। सर, स्वागत है सर केवल सच न्यूज चैनल में आपका। सर, देश का 90% आबादी डायबिटीज की बीमारी से जूझ रहा है। आखिर इसकी मूल वजह क्या है आपकी नजरों में? देखिए, ये बीमारी तो बेसिकली एफ्लुएंट नेशंस की बीमारी थी डायबिटीज। जी। लेकिन जो हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से जो हम लोग इकोनॉमिकली जो रिच हुए, जी, और एक बड़ी आबादी गांव से शहर की ओर आई, जी, तो उसके चलते हमारा जो लाइफ स्टाइल है अचानक चेंज किया, जिसके लिए शरीर तैयार नहीं था। जी। और लाइफ स्टाइल में था कि हम लोग जंक फूड ज़्यादा खाना, कभी भी किसी जगह भी मंगवा लेना, और जो हमारी जो जीवन शैली थी एक्सरसाइज करने वाली, मेहनत करने वाली, वो ख़त्म हो गई। और इसके चलते हमारा शरीर पहले से डायबिटीज प्रोन था। ये था कि हम डायबिटीज प्रोन तो जेनेटिकली थे, लेकिन इन्वायरमेंट मेरा वैसा नहीं था। हम काम करते थे, खेतों में काम करते थे, दौड़ते थे, चलते थे। ये कहीं ना कहीं हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ और इकोनॉमिकली हम लोग थोड़ा रिच हुए, उसके चलते हमारे लाइफ स्टाइल में चेंज आया, और उसके चलते ये जो बीमारी एफ्लुएंट की कही जाती थी, अब इंडिया ऐसे कंट्री में बहुत तेजी से उभर के आ रहा है। और पिछले 15, 20, 25 सालों में इसने बहुत तेजी से अपना पैर फैलाया है, और एक बड़ी महामारी, कोरोना से कम खतरनाक बीमारी थोड़ा धीरे धीरे आता है और धीरे धीरे इसका पता चलता है, लेकिन ये कम खतरनाक नहीं है। और ऐसा इसलिए है कि हम हम आज़ाद हुए तो हमारा जो मृत्यु दर जो था, एक्सपेक्टेंसी 44 साल था, उससे बढ़ के हम लोग 70 साल के करीब हो चुके हैं। उससे और भी आगे हम बढ़ते, चूंकि हमारी चिकित्सा प्रणाली बहुत विकसित हुई है, और उसके चलते हमारा जीवन स्तर और एक्सपेक्टेंसी बढ़ा है। लेकिन ये बीमारी कहीं ना कहीं आके हम लोगों को मौत तो ले रही है, नहीं अगर ले रही है तो हमको क्रिपल बना रही है। कहीं ना कहीं आँख की रोशनी खत्म करके, हार्ट पकड़ के, किडनी पकड़ के, पैरों में। तो इस तरह से ये बीमारी धीरे धीरे इंडिया ऐसे कंट्री में बढ़ रही है, और बिहार ऐसे स्टेट में जो हम लोग रिसोर्स स्टार्व स्टेट माने जाते हैं, उसमें पाया गया है कि अभी मिस्टर झा ओंटारियो में एक उन्होंने स्टडी किया, मिलियन डेथ स्टडी प्रोग्राम, और उसमें पाया कि बिहार के गांव में भी जो सबसे बड़ा जो किलर है, जो डेथ का कारण है, वो हार्ट अटैक है 22%, और वो उसके पीछे डायबिटीज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सर, डायबिटीज के प्रमुख लक्षण क्या है? इसके लक्षण है कि आपको कमजोरी लगेगी, भूख बहुत ज्यादा लगेगा,
पेशाब बहुत होगी, पैर में कभी कभी झुंझुनी हो सकती है, आंख की रोशनी कभी कभी धीमी हो सकती है। जी जी। तो इस तरह से आपको प्यास लगना, भूख ज्यादा लगना, पेशाब बार बार होना अगर लगे, और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनके फैमिली में डायबिटीज है लेकिन वो कोई सिम्टम नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी हम लोग एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपना चेक कराएं कि अगर सिम्टम नहीं भी है तब भी आपको डायबिटीज अंदर से हो सकता है। सर, डायबिटीज के मरीजों को हार्ट अटैक की संभावना क्यों बढ़ जाती है? देखिए, डायबिटीज का पहला निशाना रहता है खून की नलियों का अंदर वाला लेयर, जिसको हम लोग एंडोथेलियम कहते हैं। और ये एक ऐसा व्यवस्था क्रिएट करता है शरीर में जाके कि जो खून की नलियों में जो बहाव है खून का हर एक समय वो रुकने लगता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये खून की नलियों में ये जमना, खून का थक्का, ये जो हार्ट का जो नली है कोरोनरी आर्टरी, उसको भी ये ब्लॉक करता है। और ये पहले उम्र के साथ ये ब्लॉक होता है, लेकिन डायबिटीज में ये बहुत ज़्यादा होने लगता है, और इसी के चलते जो खून की नलियों का बहाव रुकने की वजह से खून ऑर्गन्स को नहीं मिलता है, हार्ट को नहीं मिलता है, हार्ट अटैक होता है। सर, गर्भवती महिलाओं को डायबिटीज के अगर मरीज है तो क्या उनका बच्चा भी डायबिटीज से ग्रसित होगा? ऐसा देखा गया है कि जो डायबिटीज है हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, और जैसे हमने बताया कि इथनिक रेस से हम लोग नहीं हैं, प्रोन है अमेरिकन की तुलना में। और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उसमें शुगर के चलते बच्चों में कुछ ऐसा चेंज आ जाता है कि एक तो डिलीवरी के समय में प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चे का सर बड़ा होगा और भी कई इन्फेक्शन का चांसेस है, लेकिन इसके अलावा माँ से कुछ ऐसा चीज होता है कि बच्चों का जो पैनक्रियास और इंसुलिन सिस्टम होता है उसमें बदलाव आता है। तो जो माँ अगर डायबिटीज है तो बच्चों में डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, और अगर फादर भी डायबिटीज और माँ भी डायबिटीज हो तो इसका खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और अगर गर्भवती में अगर पहली बार पता चला है उसमें भी कुछ खतरा आने वाले बच्चों में बढ़ जाता है। यह बीमारी जेनेटिक कैसे हो सकता है सर? जैसा कि हमने बताया कि इस पे रिसर्च चल रहा है जेनेटिक का, कि कौन सा ऐसा जीन है जो डायबिटीज के लिए करता है। और हम लोग के पास पहले भी जीन था, लेकिन हमने बताया कि बीमारी को होने के लिए जेनेटिक तो है ही है, इन्वायरमेंट का भी होना चाहिए। तो इन्वायरमेंट अगर दोनों हो तो डायबिटीज होता है। और जीन कैसे गड़बड़ कर रहा है कि जो हमारे इंडियंस हैं वो उसी माहौल में दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, तो वहां पाया गया कि जो स्टडी हुई तो पाया गया कि जो कॉकेशियन रेस वहाँ के जो थे और हमारे इंडियन थे, दोनों एक ही सिचुएशन में रहने के बावजूद हमारे यहाँ के लोगों में हार्ट अटैक ज्यादा हुआ। तो ऐसा पाया गया कि जरूर कहीं ना कहीं हेरिडिटरी बेसिस है, जीन्स हमारा कमजोर है जो बीटा सेल्स को पहले कमजोर बनाता है। हालांकि उस पर रिसर्च चल रहा है, हो सकता है अगले 10-15 सालों में हम ये पहुंच जाए कि ये जीन खतरनाक जीन है और इसको कैसे इसको हटाएं या डिलीट करें। यह मीठा जहर कैसे है और इससे कैसे बचा जा सकता है? जैसा हमने बताया कि जो डायबिटीज है इसमें चीनी बढ़ती है, और ऐसे भी अगर हम बात करें चीनी की, कि चीनी का क्या है, मीठा है लेकिन इसमें कोई कैलोरी नहीं है। अगर आप चीनी खाते हैं या चीनी के रूप में कोल्ड ड्रिंक में या जो आर्टिफिशियल फ्लेवर का पीते हैं, उससे कोई एनर्जी चीनी में नहीं है, लेकिन ये शरीर में जाके एक ऐसा चीज करता है, ये ऐसे प्रोसेस को बढ़ाता है जो शरीर के लिए खतरनाक है। सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ट अटैक, एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ाना और आगे हार्ट अटैक करना। तो ये मीठा जो है जिसका कोई कैलोरी नहीं वैल्यू है, और ये शुगर ये शरीर में जाके भी है, जैसे आप कह सकते हैं कि दूध बन रहा है, गाय दूध दे रही है, लेकिन लाने वाला जो आदमी है वो बीमार पड़ गया। तो शरीर में है शुगर बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन जहाँ पे चाहिए, जिस जगह पे इसको जाके कैलोरी एनर्जी बनाना है वहां पे जाता नहीं है, और जहाँ पे नहीं रहना चाहिए वहां पे इतनी मात्रा इसकी रहती है कि वो शरीर के लिए डेंजरस होते चला जाता है। तो इसलिए हम लोग डायबिटीज को मीठा जहर बोलते हैं। डायबिटीज के और बीपी के मरीजों को किन किन सावधानियों को अपनाना चाहिए? देखिए, डायबिटीज तो हमने बताया कि खतरनाक है, इससे 4 गुना हार्ट अटैक होने का खतरा है, इससे आंखों के रोशनी का जाने का खतरा है, किडनी जो डैमेज हो रही है, जो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट हो रहा है, उसमें सबसे पीछे जो सबसे ज्यादा बड़ा बीमारी उभर के आया है वो डायबिटीज है। पैर का कटना, कई जगह पे एम्पुटेशन करना पड़ रहा है, डायबिटीज है। तो डायबिटीज अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। ब्लड प्रेशर अगेन उसी तरह की एक बड़ी बीमारी है। कहिए कि एक करेला तो एक नीम, और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो आप समझ सकते हैं कि जो चीजें जो हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर करा रही है, किडनी फेल करा रही है और ये भी करा रही है, तो दोनों क्रिमिनल मिलके दोनों का जो इफेक्ट होगा आप समझ सकते हैं कितना डेंजरस होगा।
कई गुना ज्यादा होगा। तो ये दोनों जो देखने में बहुत छोटा लगता है, लो ग्रेड का क्रिमिनल लगता है, लेकिन अंदर जाके दोनों मिलके जो चीजों को खतरनाक चीज जो उत्पन्न होते हैं उससे कई गुना खतरा बढ़ जाता है। और आज की तारीख में अभी जो हम लोग बहुत सारी बीमारियां हम पीछे छूट गई है, लेकिन जो नई बीमारी जो बड़ी क्रिमिनल बन के हम लोग के शरीर में आई है, यही दोनों है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, जिसको नियंत्रण किया जा सकता है। सरकार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण जैसी बीमारी के लिए काफी सक्रिय है और कई तरह के संसाधन और व्यवस्था जुटा रही है, क्या डायबिटीज के लिए भी इसी तरह का प्रयास हो रहा है या फिर इसको छोड़ दिया गया? नहीं, सरकार WHO का भी आया है कि अब जो पहले इन्फेक्शन होता था, लोग डायरिया से मरते थे, लोग ट्यूबरक्लोसिस से मरते थे, तो अब उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो के जो बीमारियां आई हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, उसको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज करते हैं। और इसके लिए सरकार ने एक अलग से बजट का प्रावधान किया है और पिछले 5-7 सालों से हम देख रहे हैं। और इसके चलते अब कुछ दवाएं, अभी तो बहुत सारी हम नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ दवाएं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की हमारे यहाँ फ्री में उपलब्ध है। डायबिटीज के मरीजों को तनाव मुक्त रहने का सलाह डॉक्टर देते हैं। वास्तव में तनावग्रस्त वातावरण में रहना है तो दवा और इंसुलिन कितना कारगर है? नहीं, देखिए, टेंशन तो एक अपना रोल प्ले करता ही है डायबिटीज में। अगर आप बहुत एंजाइटी में हैं तो एक तो आपके खाने पीने का रूटीन, एक्सरसाइज का रूटीन आपका बदल जाएगा। दूसरा है कि एंजाइटी और जो स्ट्रेस है वो शरीर में एक ऐसा केमिकल निकालता है, जैसे आप पाइएगा कि आप बहुत नर्वस हैं तो आपका हार्ट दिल धड़कने लगेगा, तो उस तरह का सिंपैथोमाइमेटिक कैटेकोलामीन हम लोग कहते हैं साइंटिफिक भाषा में, जो निकालता है वो शरीर में शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। अगर आपको शुगर है तो शुगर और बढ़ जाएगा, और आप अगर स्ट्रेस में है तो आपका जो रूटीन नॉर्मल है वो बिगड़ जाएगा, तो डायबिटीज का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तो स्ट्रेस को कम करने तो चाहिए ही। अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं तो स्ट्रेस खत्म करने का जो भी उपाय है, योगा है, प्राणायाम है, व्यायाम है, उसको कोशिश करें, कि वो डेंजरस है डायबिटीज को बढ़ाने में और डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन को करने में। वैसे तो किसी भी व्यक्ति के आयु पर भगवान का कमांड है। इंसुलिन लेने वाले डायबिटीज के मरीजों का उम्र कितना है दवा के बनिस्पत? देखिए, दोनों अपने आप में, जो डायबिटीज आया तो डायबिटीज से बहुत अच्छी दवाएं आई। सबसे पहले तो जो आया, डायबिटीज 2 तरह का होता है। एक डायबिटीज होता है जिसमें बिना इंसुलिन के काम ही नहीं चल सकता है, और जो पहले जब इस तरह के जो डायबिटीज होते थे उनकी आयु बहुत सीमित होती थी, जिसको टाइप 1 डायबिटीज हम लोग कहते हैं। तो इंसुलिन ने उनके लिए अमृत का काम किया, जो 1921 के बाद जो आया हमारे इंसुलिन, तो जिनकी लाइफ 5, 10, 15 साल से ज्यादा नहीं होती थी, उसमें हमारे इंसुलिन टेकर्स जो हैं वो 90 साल, 100 साल तक जो अपने आयु को जी रहे हैं। अब जो दूसरा जो डायबिटीज है, जो अभी हम लोग के यहाँ महामारी के रूप में है, टाइप 2 डायबिटीज जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें हम लोग डिपेंड करता है कि किस स्टेज में डायबिटीज को हम लोग पकड़ रहे हैं। अगर अर्ली हम लोग को डायबिटीज अगर हो रहा है तो बहुत सारी दवाएं आजकल अच्छी आ गई हैं, जो हमको न सिर्फ डायबिटीज कंट्रोल कर रही है, उम्र भी बढ़ाने में सहायक हो रही है। जैसे एक दवा है मेटफॉर्मिन। इसमें देखा गया कि नॉर्मल लोग अगर मेटफॉर्मिन खाते थे तो उनकी आयु नॉर्मल लोगों से ज्यादा बढ़ गई। तो कुछ दवा आयु बढ़ाने के लिए आई, और ये तो क्लियर है कि अगर डायबिटीज है और अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका उम्र निर्धारित है। बहुत कम ही लोग हैं, कई लोग सोसाइटी में कहते हैं कि देखिए तो फलाना को डायबिटीज यही है, वो तो सब कुछ खाता है और तब भी जी रहा है। हमने कहा कि भाई देखिए, हाईवे पे कोई पंक्चर गाड़ी चला रहा है, वो चल रही है गाड़ी, आप पहुंच जा रही है, लेकिन आप उसको नहीं कर सकते हैं कि पंक्चर गाड़ी सही कर रहा है हाईवे पे चला रही है। तो कुछ ऐसे लोग हैं, हो सकता है उसमें कुछ ऐसा चीज हो, जेनेटिकली उनको मिला हो प्रोटेक्शन, जिसकी वजह से उनका डायबिटीज उतना ज्यादा ना हो, प्रोटेक्शन मिला हो, कुछ ऐसी चीजें उसमें हो जो एक दूसरे को काट रही हो, लेकिन वो एग्जाम्पल बहुत रेयर है। इसलिए दवा जो डायबिटीज है, वो दवा जहाँ जरूरत है दवा लें, जहाँ इंसुलिन जरूरत है इंसुलिन लें, और दोनों आपके शरीर के लिए घाटा नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि इससे किडनी पे डैमेज तो नहीं हो जाएगा दवा खाने से। उसको मैं बताना चाहता हूँ, ये दवा डैमेज ना होके आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी है। एक अपना जहाँ पे हो, जो नजदीक डॉक्टर हो, उनसे बनाएं और उनसे अपने नियत समय पे, चूंकि ये क्रॉनिक बीमारी है, ये सिम्टोमेटिक बीमारी है, और अगर आपको लंबा चलना है, अपने परिवार के लिए बोझ नहीं बनना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि घर में एक आदमी बीमार पड़ जाए, किडनी फेल हो जाए, तो उस पूरे परिवार का जो वातावरण है वो गड़बड़ हो जाता है। तो अगर आपको परिवार को बचाना है, अगर आप बीमार हैं तो दूसरे को बीमार ना करें, उसके लिए जरूरी है कि एक डॉक्टर पकड़ें। और मेडिकल साइंस बहुत आगे तेजी से तरक्की कर रही है, अपना सही समय पे सही मेथड से इलाज कराएं। आपकी उम्र 90 से 100 साल है।
सर डायबिटीज का सिर्फ एलोपैथ में ही इलाज संभव है या फिर आयुर्वेद और होम्योपैथ में? देखिए, आयुर्वेद हमने नहीं पढ़ा है। एक बहुत पहले स्वयंभू बाबा भी आए थे जिन्होंने कहा कि हम खत्म कर सकते हैं। आयुर्वेद मेरा मानना है कि एक अच्छी चीज़ है, हमारे यहाँ बहुत दिनों से चली आई और मॉडर्न मेडिसिन तो 200-300 साल पुरानी है और हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट जो है वो आयुर्वेद से आया है। लेकिन आयुर्वेद का वो हमने देखा है कि उपयोग सही तरह से नहीं करने पे उसका साइड इफेक्ट भी है। ये कहना हमारे हिसाब से गलत होगा कि इस आयुर्वेद की दवा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमने कई लोगों को देखा है जो नीम हकीम से आयुर्वेद का इलाज करवा रहे थे, उससे उनकी किडनी पहले इफेक्ट हुई और उनका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा तेजी से बढ़ा। तो मेरा मानना है कि कोई भी साइंस गड़बड़ नहीं है। जब भी आप उस साइंस को अपनाना है तो उसके जो योग्य जो लोग हैं, चिकित्सक हैं, योग्य जो लोग हैं, उनके संपर्क में उनसे इलाज कराएं। ये नहीं कि आपने मीडिया में पढ़ा, कहीं पे पेपर में निकल गया कि इस दवा से एक भी नहीं पाया गया और आप उसको खा रहे हैं। उसका साइंटिफिक जांच करें और क्या सही है। उनके जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं, जो चिकित्सक हैं, जिन्होंने साइंस को पढ़ा है, अपनाया है, उनसे बात करके उनकी निगरानी में इलाज करें। सर कोरोना के संक्रमण में एलोपैथ से ज्यादा आयुर्वेद ज्यादा प्रभावकारी लगा और लोगों का ओपिनियन भी आया, कई डॉक्टर भी खुल के सामने आए, कई बातें आई सामने। मेडिकल साइंस में भले ही आयुर्वेद को आज के तारीख में महत्व ना मिले, लेकिन कोरोना के संक्रमण में ऐसा देखने को मिले। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इसमें मेरी राय तो ये है कि बहुत सारे मीडिया में लोगों ने बहुत कुछ निकाला कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ये खाने से ये हो जाएगा, वो खाने से प्लेटलेट बढ़ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी, जैसे हमारा साइंस जब भी कोई दवा बाजार में लाता है उसका एविडेंस होता है, वो हजारों लोगों में रिसर्च करके और न्यूट्रल मॉनिटरिंग करके उसको देखा जाता है कि इस दवा का अगर फायदा है तो नुकसान तो नहीं है। तो सिर्फ एफिकेसी पे उसको नहीं तौला जाता है, सेफ्टी भी तौली जाती है। और इंडिया में हम लोग उसकी अफोर्डेबिलिटी भी देखते हैं। लेकिन आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीज आती है कि 3 आदमी में पाया गया, ऐसा हुआ। अच्छा, मेरा मानना है कि उसका एविडेंस होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में कई चीजें आई, किसी ने कहा कि ये खाने से ऐसे हो जाएगा, किसी ने कहा ये खाने से, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी चीज सर्वाइव नहीं की। हम लोग तैयार थे कि अगर कोई कह देता है साइंटिफिकली प्रूव करके कि ये दवा से ये कोरोना का ये मार्कर IL-6 घट जाता है। हमने कुछ लोगों को इनवाइट भी किया कि मैं ऐसे 10 केस को दूंगा जो आपकी दवा को, जो मेरा मार्कर है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर या और कोई मार्कर, जिसको कम करके दिखा, लेकिन लोग तैयार नहीं हुए। तो ऐसी सुनी सुनाई बात को मैं रिफ्यूट करता हूँ। ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ आयुर्वेद में ऐसी हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, और जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं डेफिनेटली वो कोरोना के प्रसार को रोकेगी। तो जो इम्यूनिटी बढ़ाने के रूप में है उसको इम्यूनिटी बढ़ाने के रूप में किया जाए और इलाज में उसको प्रमोट न किया जाए। और मेरा जो साइंस है, मॉडर्न मेडिसिन, ये 300 साल पुराना है, बहुत पुराना नहीं है, लेकिन बहुत तेजी से ये बढ़ती जा रही है। इसलिए बढ़ती जा रही है कि इसका साइंटिफिक बेसिस है। तो जो भी काम, जैसे स्वयंभू बाबा ने कहा कि हम डायबिटीज को खत्म कर देंगे कद्दू पिला के, फिर आपने देख रहे हैं कि कई लोग हमारे कंकड़बाग में हम उनका इलाज करते हैं, वो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं। तो उनका फोर्स इतना था। इंडिया लोग थोड़ा सेंटिमेंटल होते हैं, किसी भी पॉलिटिकल सेंटिमेंट को बोल दिया तो उसके बहाव में बह जाते हैं, 5 साल के बाद फिर पछताते हैं कि हमने क्या किया। तो कई ऐसे लोग थे जो सेंटिमेंटल में, हमारे जो लोग हैं, उन्होंने उस चीज को अपनाया और बहुत अगली उनका ये हुआ। उनको हम इस एरिया में जहाँ पे हम जानते हैं सर दिल्ली के डॉक्टर विश्वास हैं, हाँ। जो कोरोना के समय में भी कई उनका वीडियो वायरल हुआ, MBBS डॉक्टर हैं। हाँ। उन्होंने भी कहा कि इंसुलिन और कई दवाएं जो डायबिटीज की चलाई जा रही हैं, यह एक बड़ा बाजार है, काला बाजार के रूप में उन्होंने इस बात को बताया है। और ये कहा कि कई चीजें हैं जिसको फल फूल पर भी लाके ठीक किया जा सकता है। इस पर आपका क्या? नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि ठीक है, मैंने कहा कि फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल है, तो कुछ कॉमर्स की बात हो सकती है, लेकिन कॉमर्स बेस हो जाएगा। कोई मंदिर है तो पुजारी उसके हैं, पूजा कर रहे हैं, ठीक है, कभी कभी प्रसाद या कभी कभी कहीं एक आध कुछ हो सकता है। लेकिन ये मानना कि पंडित ये हैं और सिस्टम गड़बड़ है, ये नहीं मानना गलत है। और आप जानते हैं कि मीडिया में क्या है कि अगर कोई आदमी कह दे कि डॉक्टर जय कुमार सिन्हा बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उतना लोग नहीं करेगा। अगर आप निकाल दें कि डॉक्टर जय कुमार सिन्हा के पड़े पाए गए तो वो हिट हो जाता है। तो इस तरह का सोशल मीडिया में कुछ ऐसा नेगेटिव न्यूज पॉजिटिव न्यूज से ज्यादा निकलता है। मैं पहले बता रहा हूँ कि मॉडर्न मेडिसिन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। जो भी मेडिसिन आती है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं उसका एविडेंस रहता है। अगर कोई एविडेंस काट दे कोई दूसरा आदमी, तभी उसको ये किया जा सकता है।
और ये कह देना, जनरल स्टेटमेंट दे देना, हम समझते हैं आज के तारीख में बेहतर नहीं है। डायबिटीज को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है? डायबिटीज को पूर्णतः समाप्त तो नहीं, लेकिन बचा जा सकता है। और बचने का तरीका है कि यंगस्टर जो है आज के, वो जंक फूड से दूर रहे। और सरकार को भी जंक फूड पे मेरा मानना है कि 1000% उसको टैक्स बढ़ा देना चाहिए, और उसके जगह पे फल फूल, जो हमारा इम्यूनिटी वाला चीज जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाला चीज, वैसा आउटलेट खोलना चाहिए हिंदुस्तान में, कि जहाँ पे हमको कोल्ड ड्रिंक मिलना है तो डब्बा में कोई ऐसा दूध या कुछ ऐसा चीज रहे जो हमारे पास टेस्टी भी रहे, बच्चों को एक्सेप्ट भी हो और वो काम करे। फल का ये हो कि हम जैसे मंगा रहे हैं तो फ्रूट्स का पैकेट आए हमारे पास इसमें, न कि वो जो बहुत सारा जंक फूड है वहाँ से आ रहा है, और जो टेस्टी भी हो। तो इस तरह का जो एग्रो बिजनेस है उसको डेवलप करना चाहिए, पब्लिक को अवेयर रहना चाहिए। वॉक करना अच्छी बात है, तो जो गार्जियन है उनको प्रमोट करना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, उसको अच्छा करें। तो हम समझते हैं बहुत हद तक, और कुछ दुनिया में ऐसी कंट्री है जिसका जहाँ पे जो बहुत बड़ी कंट्री है, जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत इंजॉय कर, लेकिन उन लोगों ने अपना डायबिटीज को घटाने का काम करना शुरू कर दिया है, और हार्ट अटैक अमेरिका से नीचे आना शुरू हो गया। जी सर, शराब और सिगरेट सर कितना खतरनाक हो सकता है डायबिटीज के लिए? देखिए, सिगरेट के बारे में तो हम लोग कहेंगे कि सिगरेट तो नहीं पीना चाहिए। नो टू सिगरेट। जो 5 इंपॉर्टेंट हम लोग कहते हैं रिमेंबर करने के लिए, 0, 5, 10, 25, 4 चीज। 0 मीन्स नो टू सिगरेट, 5 मीन्स 5 rationing of road, 10 मीन्स 10 kilometers of walk, sorry, 10 kilometer of walk, और 25 मीन्स योर BMI, जो मोटापा का मापक है, वो 25 है। तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट चीज है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक से बचाने के लिए। 0, 5, 10, 25 ये रिमेंबर करना चाहिए, इसलिए नो टू सिगरेट। जहां तक शराब का बात हो गया, तो शराब अगर पीने वाले लोग हैं तो जो पहले था कि बहुत सारे दवाओं में शराब का जाता है, अल्कोहल, जो शरीर को स्टिमुलेट करता है और कैटलिस्ट का काम करता है। लेकिन जो शराब जो मार्केट में अगर आप पीना शुरू कर रहे हैं, बहुत पी रहे हैं, तो उसका इफेक्ट है। लेकिन अगर हमको शराब और सिगरेट में कहा जाए कि कौन है जो 0 होना चाहिए, वो है सिगरेट। और शराब रह गया, चूंकि तो अभी बिहार के लिए अभी नो टू ये है, अल्कोहल सब लोगों के लिए कहा गया है, तो अभी तो नहीं है। लेकिन दोनों में खतरनाक सिगरेट है, इसलिए 0 टू सिगरेट। आपने कहा कि सर बिहार में शराब बिल्कुल नहीं है नियंत्रण में, या उस पर ब्रेक लगाया गया है, लेकिन वो हर घर उपलब्ध हो रहा है। वो तो अभी ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, सोशल क्वेश्चन है। हम लोग वेलफेयर से जुटे हुए हैं, मानव जाति, सफरिंग ह्यूमैनिटी का सेवा करने का हम लोगों ने उठाया है। रोजी रोटी भी मेरा चलता रहा है, लेकिन जो हम लोगों ने और हमारे टीम जिसको हम लीडर बना रहे हैं, उसको हम लोग यही इनकलकेट कर रहे हैं, यही कम्युनिकेट कर रहे हैं कि रोजी रोटी तो जरूरी है, बढ़ो, लेकिन अल्टीमेट एम है कि कैसे सफरिंग ह्यूमैनिटी को रिलीफ दे सको। और ये हमारे हिसाब से सबका मानना है, आप लोग का ही मानना है कि सबसे बड़ी सेवा है। सर, डाइट से डायबिटीज कंट्रोल संभव है? जो अर्ली डायबिटीज है, जिनका मोटापा, जैसा हमने बताना मैं भूल गया कि मोटापा क्या करता है कि शरीर में इंसुलिन रहते हुए भी इंसुलिन के इफेक्ट को कम कर देता है, मतलब शुगर को सही जगह पे नहीं पहुंचा पाता है। तो मोटापा, जिन लोगों को मोटापा है, और बहुत ऐसे लोग हैं सोसाइटी में, 40% ऐसे लोग हैं कि सिर्फ डाइट कंट्रोल करके अर्ली पार्ट में शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे भी जब भी डायबिटीज में इलाज की बात होती है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू में जब कोई आते हैं तो कहते हैं दवा मत खाइए, लाइफ स्टाइल बदलिए, डाइट बदलिए। और मेरा मानना है कि जो 50% ऐसे लोग हैं, इन से करके कई सालों तक शुगर फ्री रहते हैं। डायबिटीज के मरीजों को कोरोना कितना प्रभावित कर सकता है? देखिए, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो शरीर को कमजोर बनाती है, इम्यूनिटी तंत्र को कमजोर करती है। और कोरोना इम्यूनिटी तंत्र कमजोर वाले को ज्यादा हिट करता है। और हम लोगों ने एक स्टडी भी नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हमारी टीम ने किया, जिसमें देखा गया कि जिन लोगों को डायबिटीज थी, या जिन लोगों को आईसीयू में डायबिटीज हुई, जिसको हम लोग रिएक्टिव डायबिटीज कहते हैं, उन लोगों में मृत्यु दर थोड़ी सी ज्यादा थी, और नहीं तो उन लोगों का जो हॉस्पिटल स्टे था वो काफी प्रोलॉन्ग था। तो ये तो क्लियर है कि जिसको डायबिटीज है उसको और ज्यादा बचने की कोरोना से जरूरत है। जब डायबिटीज बीमारियों की जननी है, क्या इसके निदान के लिए सरकार कोई जागरूकता अभियान चला रही है? सरकार चला रही है, मेरा मानना है कि हमको लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग का कैंप चलाया है, एक हमको लगता है, और
योग और मीडिया में भी हम लोग देख रहे हैं कुछ कुछ की जो पहले नहीं था, कि एक्सरसाइज पे जो अवेयरनेस है हमको लगता है कि बढ़ाया है उसको। और बिहार में भी हमको लगता है कि इसमें कुछ करने की जरूरत है, कि इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। लोगों में स्कूल के सिलेबस में पहले भी हुआ करता था, इसको इन्फोर्स करने की जरूरत है। लोगों में खासकर जो यंग माइंड है उसको इग्नाइट करना जरूरी है, कि पढ़ना जरूरी है लेकिन साथ साथ शरीर को फिट रखना भी जरूरी है। और हमारे यहाँ भी खुला है, ककड़वा में आप देखेंगे बहुत सारा जिम खुला है, बहुत सारा, तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है। डायबिटीज की कौन कौन सी दवा सरकार मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध करा रही है? डायबिटीज की दवाएं जो इम्पोर्टेंट दवाएं हैं, जिसमें सल्फोनाइल यूरेज हम लोग कहते हैं, जैसे ग्लिमिपराइड, मेटफॉर्मिन, इंसुलिन, तो ये जो है जो चूंकि सबों को उपलब्ध कराना, और हमारे पास बहुत सारी पॉपुलेशन है, जैसा आप जानते हैं कि बिहार का पॉपुलेशन 120 करोड़ है, और 12 करोड़ है, और 12 करोड़ में अगर हम बात करें कि कितना होगा, तो 5% कम से कम हमारे यहाँ डायबिटीज है, तो कम से कम 60 लाख परिवार में डायबिटीज है। तो उन सबों को मुहैया कराने के लिए सरकार ने बहुत सारी दवाएं, जो डायबिटीज की बेसिक दवाएं हैं, ऐसे तो और भी बहुत सारी नई नई दवाएं आ रही हैं, जिसका कहना है कि ये इफिकेसिस तो है, सेफ है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन भी है। तो वैसी भी दवाई है, लेकिन ज्यादातर जो बेसिक दवाइयां हैं सरकार ने हमारे एमसीएच में तो कम से कम उपलब्ध कर। सर, कोई खास हिदायत डायबिटीज के मरीजों के लिए? चूंकि ये महामारी है और बचना, मेरा मानना है इलाज कराने से बेहतर है बचना। तो अगर आप कहीं पे भी हों, आधे घंटे का आपको समय निकालना होगा किसी भी तरह से। आप, कई लोग हमारे यहाँ आते हैं कि भैया आधा घंटा निकालेंगे और पैसे कट जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। शरीर भी इम्पोर्टेंट है, और आप अगर देखें कि लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप हो गया है तो स्वस्थ रहना। अगर आप स्वस्थ नहीं है घर में, तो आप घर के लिए, अपने लिए तो बोझ नहीं है, घर के लिए बोझ है। तो आप अपने आप को स्वस्थ रखें, और उसके लिए एक ही चीज़ है कि लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करें, खाने पीने को थोड़ा बदलें, और मौका निकालें कि अगर 15-20 आधा घंटा टहल लें, और अपने मोटापा को, जो BMI है जिसको हम लोग मापक कहते हैं 25, उसके अराउंड रखें। तो हम समझते हैं आप 90% डायबिटीज से बचे रह सकते। अभी आपने सुना डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा को, जो मेडिसिन विभाग के NMCH के और नोडल पदाधिकारी है कोरोना संक्रमण के NMCH में, और बिहार में एक लंबे समय से अपना चिकित्सा सेवा में योगदान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चिकित्सा सेवा के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में यह एक बड़ी क्रांति लाने की भी बात करते हैं, और कर भी रहे हैं। और कोरोना संक्रमण में NMCH ने वास्तव में कई अच्छे कार्य किए हैं, जिसकी सराहना भी की जा रही है, और इसके लिए डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा को बधाई देना ही चाहिए, ऐसा बिहार की जनता भी कहती है, और हमारा केवल सच न्यूज चैनल भी कहता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद।